हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। फोर्थ चैप्टर क्लास 11th एनिमल किंगडम का आज ये 8th वीडियो है और आज इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट एस्केलमेंथिस। सबसे पहली बात, इन एस्केलमेंथिस को ही निमेटोड्स कहा जाता है। ठीक है, तो निमेट हेलमिंथिस इस फाइलम का दूसरा नाम है। हालांकि एनसीईआरटी ने निमेट हेलमिंथिस वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन जब आप क्लास 12th में जाओगे तब आप क्लास 12th में एक वर्ड सुनोगे बायोटेक्नोलॉजी में, निमेटोड्स। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फाइलम का नाम एस्केलमेंथिस भी है और निमेट हेलमिंथिस भी है और इनके ऑर्गेनिजम्स को निमेटोड्स भी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में आपने एक निमेटोड का नाम सुना होगा, जो मैं आपको इस वीडियो में भी मेंशन उसके बारे में करूंगा। तो बात करते हैं आज एस्केलमेंथिस की। ये वीडियो देखने से पहले जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो वीडियो देखो, सारे बेसिक्स वहाँ पे देखो। ये 8th नंबर वीडियो है, इसको जितना अच्छे से समझना चाहते हो तो आप पहले के 7 देखो, उसके बाद ये 8th देखो, तभी आपको एक तो चीज़ें समझ में आएगी और फिर चीज़ों को याद कैसे करना है वो भी आप तभी समझ पाओगे जब आप इन वीडियोस को, स्पेशली एनिमल किंगडम के वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में भी आएगी और याद भी रहेगी। तो ये शुरू करते हैं हम लोग निमेटोड्स के बारे में या एस्केलमेंथिस के बारे में। अब आप ये पिक्चर देखो, मैंने फ्लैटवर्म्स में भी आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिखाया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से उनका बॉडी बिल्कुल फ्लैट रहता है, डॉर्सोवेंट्रली, इसलिए फ्लैटफॉर्म्स कहते हैं। यहाँ देखो आप इस पिक्चर को, इस पिक्चर में अगर आप मैं इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे कट करके देखूँ तो बिल्कुल मुझे ऐसा है कि राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा। इनका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल राउंड रहता है कट करने पे, इसलिए इनको हम कहते हैं राउंड वर्म्स। ठीक है, और पिक्चर्स में दिखाऊंगा जहाँ पे आप अप्रिशिएट कर पाओगे। तो सर्कुलर बॉडी रहती है एस्केलमेंथिस, इसलिए इनको राउंड वर्म्स कहा जाता है। इसको कंपेयर करोगे आप फ्लैट वर्म्स के साथ तो जो है प्लेटीहेलमिंथिस के फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। हैबिटेट्स की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं। आपको दोनों तरह के निमेटोड्स देखने को मिलेंगे। और रहते कैसे हैं तो निमेटोड्स फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब क्या कि पैरासाइट्स नहीं है, आराम से अपना बिना किसी होस्ट के ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो एस्केलमेंथिस फ्री लिविंग भी है। इसके अलावा एस्केलमेंथिस पैरासाइट्स भी हैं। ये कुछ निमेटोड्स एनिमल्स पैरासाइट्स हैं, कुछ निमेटोड्स प्लांट पैरासाइट्स हैं। तो एनिमल पैरासाइट्स का अगर एक एग्जांपल देखें हम, बहुत इंपॉर्टेंट, तो अस्कारिस। ठीक है, अस्कारिस क्लास 12th में आप पढ़ोगे कि ह्यूमन इंटेस्टाइन का एक पैरासाइट है। क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एक बीमारी के बारे में आप पढ़ोगे जिसका नाम है अस्कारियासिस। तो ये अस्कारियासिस इज कॉज्ड बाय अ निमेटोड राउंडवर्म नॉन एज अस्कारिस। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अपने इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता है। और कुछ जो तो वो प्लांट पैरासाइट्स होते हैं और इसका भी एग्जाम्पल क्लास 12th में बायोटेक में पढ़ोगे आप, मेलोडाइन इन कॉग्निशिया, मेलोडिगाइन इन कॉग्निशिया, या पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में कि किस तरह से इन राउंडवर्म को यूज़ करके हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प लेते हैं। ये बेसिकली जो टोबैको प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में जो है ये पैरासाइट की तरह रहता है, मेलोडिगाइन इन कॉग्निशिया। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल। क्लास 11th की बुक में आपको ये एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, लेकिन इसको याद कर ले, क्लास 12th में आपका ये दे रखा है, तो यहीं पे याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगर आगे बढ़ें तो बायलैटरली सिमेट्रिकल, बिल्कुल देखो हमने आपको क्या कहा, हमने बात की सबसे पहले पोरीफेरा में हमने कहा था कि इनमें सिमेट्री होती ही नहीं, यानी ये असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी निडेरिया की, और निडेरिया के साथ साथ हमने बात की थी टीनोफोरा। निडेरिया और टीनोफोरा में मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो है वो मैच कर रहे थे, जैसे कि रेडियल सिमेट्री। तो ये दोनों ही रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और उसके बाद आए फ्लैटवर्म्स। ठीक है, और उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं राउंड वर्म्स। इसलिए कह रहा हूँ सीक्वेंस याद करो, सीक्वेंस याद करोगे तो चीज़ें आराम से याद होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब आगे सारे जितने भी फाइलम है, विद अस थोड़ा बहुत एक्सेप्शन, सारे के सारे बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स अब कैसे आएंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो आपको बार बार याद करना ही नहीं है, बस आप तो टीनोफोरा, निडेरिया रेडियल है, पोरीफेरा सिमेट्रिकल है, बाकी सारे के सारे बायलैटरली सिमेट्रिकल है। आप आंख बंद करके आंसर लिख देना, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शंस हम आगे पढ़ेंगे वो ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा। बाकी अब से जितने फाइलम पढ़ेंगे सारे के सारे बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, उसके साथ सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। फ्लैटवर्म्स से लेकर आगे जितने भी फाइला है इनमें आप आंख बंद करके ट्रिप्लोब्लास्टिक लिख देना।
ठीक है, इसके ऊपर ऊपर थे डिप्लोप्लास्टिक बस, अब सारी ट्रिप्लोप्लास्टिक, ठीक है, तो अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में सूडोसिलोमेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पर, आपको ये समझना होगा। क्या समझना है, देखिए हमने बात की कि सीलोम का कंसेप्ट ही शुरू होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से। ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ से शुरू हुए, फ्लैटवर्म्स से। फ्लैटवर्म्स सबसे पहले ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इनमें सीलोम नहीं होता, तो फ्लैटवर्म्स कैसे हैं, असीलोमेट एनिमल्स हैं, इनमें सीलोम नहीं होगा। फिर इवॉल्व हुए राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स में सीलोम प्रेजेंट होता है पर एक फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं सूडोसिलोमेट एनिमल्स। ये हो गए सूडोसिलोमेट। और अब राउंड वर्म्स के बाद जितने भी फाइलम आएंगे, जैसे कि एनेलिडा से शुरू करेंगे हम राउंड वर्म्स के बाद में, तो राउंड वर्म्स के बाद जितने भी फाइलम हैं उसमें आप आंख बंद करके लिख लेना कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है या सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। ये इतना ही ध्यान रखना है। ट्रिप्लोप्लास्टिक कहाँ से शुरू हो रहा है, फ्लैटवर्म से। फ्लैटवर्म पहला ट्रिप्लोप्लास्टिक है तो असिलोमेट, राउंड वर्म सेकंड ट्रिप्लोप्लास्टिक है तो सूडोसिलोमेट, और उसके बाद के सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक ट्रू सिलोमेट एनिमल्स होंगे। तो ये याद करने का सिंपल सा तरीका है, फ्लैटवर्म्स असिलोमेट, राउंड वर्म्स सूडोसिलोमेट, उसके बाद सारे के सारे ट्रू सिलोमेट एनिमल्स, है ना। तो एक दो बार पढ़ोगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी, सीक्वेंस फॉलो करते रहना है आपने बस। चलिए और बात करें अगर एस्केलमेंथिस की, तो बस एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। ये भी हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है ना। ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें दो ओपनिंग्स हैं, यानी माउथ अलग होता है और एनस अलग रहता है, ठीक है, और एक बहुत ही वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स जो है इनमें प्रेजेंट होता है। ये इनका टिपिकल फीचर है ना, ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल निमेटोड्स में प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद में जितने भी फाइलम आएंगे ना, उनमें मैक्सिमम आप कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल ही पढ़ोगे। मैक्सिमम में आप देखिएगा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट ही रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा कि एक माउथ अलग से है फॉर इंजेशन ऑफ फूड और एक एनस अलग है फॉर इजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ से होता है इजेशन, इजेशन मतलब कि एक्सक्रीशन, और यहाँ से होता है इंजेशन, इंजेशन मतलब कि फूड का इनटेक को हम इंजेशन कहते हैं। तो इंजेशन और इजेशन के लिए दो अलग अलग ओपनिंग्स प्रेजेंट है, माउथ और एनस। चलिए आगे बात करते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब की। तो राउंड वर्म्स में एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है। आप इस पिक्चर को यहाँ देखो एक बार, इसमें मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। देखो ये यहाँ पे ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है, देखो ये बॉडी के अंदर एक ट्यूब है जिसको हमने नाम दिया है एक्सक्रीटरी ट्यूब, ठीक है। देखो हमने जब फ्लैटवर्म्स पढ़ा तब फ्लैटवर्म्स में हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन किससे होता है। तो कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे आंसर दो कि फ्लैटवर्म्स में हमने एक्सक्रीशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है, और ये अब एक्सक्रीटरी ट्यूब को देखना, ये बॉडी के सरफेस पे ओपन हो रही है ऐसे। ये एक्सक्रीटरी ट्यूब बॉडी के सरफेस पे ओपन हो रही है। तो बेसिकली एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या करती है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करती है और बाद में सरफेस के थ्रू, सरफेस पे जो पोर के है उसके थ्रू जो है इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाल देती है। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। तो एक्सक्रीटरी पोर जो इनके सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, इन एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू एक्सक्रीटरी ट्यूब पहले तो बॉडी कैविटी में से सारा वेस्ट लेगी, फिर बॉडी कैविटी से जो वेस्ट उन्होंने लिया है उसको एक सरफेस पे प्रेजेंट एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ये बॉडी से बाहर जो है निकाल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो इसमें आपको दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट एक्सक्रीटरी ट्यूब। और प्लेटफॉर्म्स का आप मुझे बताओ कि कौन से सेल्स जो हैं एक्सक्रीशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। तो देखो अब तक हमने जितने फाइला पढ़े उनमें हमने एक ही लाइन पढ़ी कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। अब ये एक ऐसा फाइलम आ गया है पहली बार जिसमें हम लोग मेल और फीमेल जो है अलग अलग देख रहे हैं, ठीक है। अब मेल बिल्कुल थोड़ा अलग दिखता है और फीमेल थोड़ा अलग दिखता है, मतलब आप इनको देख के पहचान सकते हो। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या मतलब होता है इसका, एनसीईआरटी में तो नहीं है पर एक बता रहा हूँ मैं आपको टर्म, क्योंकि ये कॉमन टर्म है बेसिकली, ये कोई बड़ा टर्म या ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें आप बॉडी का मॉर्फोलॉजी देख के बता सकते हो कि उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो आप देख के बता सकते हो कि मेल है या फीमेल है। कैसे देखा कि सेक्सुअली उनके मॉर्फोलॉजी दो टाइप की रहती है, मेल मॉर्फोलॉजी अलग है, फीमेल मॉर्फोलॉजी अलग है। तो
इनमें भी कुछ ऐसा ही रहता है। देखो मेल और फीमेल देखने से एक चीज़ समझ में आ रही है कि फीमेल लॉन्गर है। पहली बात तो फीमेल की जो लेंथ है वो लंबी है, मेल कैसा है, शॉर्ट है। दूसरा, अगर आप इसका टेल वाला पोर्शन देखोगे, एंड पोर्शन, तो देखो मेल में आपको एक कर्विंग दिखेगी एंड में, जबकि फीमेल में ऐसी कोई कर्विंग नहीं है, स्ट्रेट ही है एंड इसका। तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। स्पेशली ये जो टेल का जो एंड है, कर्व्ड है मेल में, ये याद रखना है। क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में, पूछा गया है कि किस में जो टेल है वो कर्व्ड रहती है, मेल में या फीमेल में। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो फीमेल्स लॉन्गर है और प्लस मेल का जो टेल एंड है वो कर्व्ड रहता है, फीमेल का टेल एंड स्ट्रेट रहता है। ठीक है, तो सेक्सेस आर सेपरेट। ऐसे एनिमल्स को आप कहते हो डायोशियस एनिमल्स। क्लास 12th में हम ये सब पढ़ेंगे, मोनोशियस, डायोशियस। तो डायोशियस एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल बॉडी अलग रहेगी और फीमेल बॉडी अलग रहेगी। और मोनोशियस एनिमल्स वो होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स आर अलग अलग, डिस्टिंक्ट। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा स्टेज नहीं होती, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया इसका डेवलपमेंट। अब हम चलते हैं इनके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के ऊपर। ये देखो अगेन, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन का पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको, और इस ह्यूमन इंटेस्टाइन में आप देखो, आपको अब आप देखो पिक्चर सेम इस तरह का, मैंने आपको याद हो तो प्लेटफॉर्म में एक पिक्चर दिखाया था ह्यूमन इंटेस्टाइन में टेप वर्म का। वो पिक्चर अगर आप वापस देखोगे तो आपको याद आएगा कि कैसे फ्लैट था बिल्कुल, और इनको देखो कैसे राउंड क्रॉस सेक्शन है इनका, इसलिए इनको राउंड वर्म्स कहा जाता है। ये है एस्कारिस। एस्कारिस एक डिजीज़ कॉज करता है जिसका नाम है एस्कारियासिस। क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। और ये जो एनसीईआरटी ने पिक्चर दे रखा है मेल और फीमेल का, ये एस्कारिस का ही पिक्चर है। और ये जो क्वेश्चन आता है कि फीमेल एस्कारिस इज लॉन्गर और मेल एस्कारिस का टेल एंड कर्व्ड रहता है, ये एस्कारिस के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है निमेटोड्स का वो है फिलारियल वॉर्म्स। फिलारियल वॉर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक डिजीज़ कॉज करते हैं जिनका नाम है फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस, इसको कहते हैं। ये फिलारियल वॉर्म है, इसको भी आप अच्छे से देख लो, बिल्कुल राउंड क्रॉस सेक्शन है, इसलिए राउंड वॉर्म इनको कहा जाता है। इसकी बेसिकली दो स्पीशीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। क्लास 11th में उन्होंने केवल जीनस का नाम लिखा है, क्लास 12th ह्यूमन हेल्थ में जीनस की, इसी सेम जीनस की दो स्पीशीज़ इन्होंने मेंशन की है। एक है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और एक है वुचरेरिया मलाई। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और वुचरेरिया मलाई क्लास 12th ह्यूमन हेल्थ से लिया है मैंने। ये देखो, मैंने ये कोशिश की है कि मैं कंटेंट मिक्स करके आपको बता दूं ताकि कुछ चीज़ें यहीं पे याद हो जाए तो वो थोड़ा बेहतर रहेगा। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, वुचरेरिया मलाई, ये दोनों दो अलग अलग स्पीशीज़ है वुचरेरिया नाम के एक निमेटोड की। इन दोनों को ही कहा जाता है फिलारियल वॉर्म्स क्योंकि ये एक बीमारी करते हैं जिसको कहा जाता है फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस। क्लास 12th में आप पढ़ेंगे इस बीमारी के बारे में। नाम रखा है एलिफेंटियासिस, एलिफेंट जैसा पाँव हो जाता है, हाथी पाँव कहते हैं इस बीमारी को एक कॉमन भाषा में, हाथी पाँव, क्योंकि पाँव बिल्कुल कैसा रहता है, हाथी के जैसा। आप ये पिक्चर देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो वुचरेरिया है ये यहाँ पर अंदर की तरफ जो है रिप्रोड्यूस कर करके अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं, प्लस जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं इनको ये ब्लॉक कर देते हैं। अब लिम्फेटिक वेसल्स अगर ब्लॉक हो जाएगी तो जो टिश्यू में जो फ्लूइड है वो बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से सूजन आती रहेगी। हो सकता है आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा हो टिश्यू फ्लूइड वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम ह्यूमन हेल्थ में पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एलिफेंटियासिस क्या होता है। और अगर आपको पता है एलिफेंटियासिस क्या होता है तो आपको मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आकर कि इसका वेक्टर कौन है। और आप लोग जब कमेंट सेक्शन में कोई आंसर देते हो तो आंसर देते वक्त थोड़ा मेंशन भी क्या करो कि आंसर किस क्वेश्चन का है, क्योंकि क्या होता है जैसे मैंने वीडियो आज अपलोड किया है और आप साल भर बाद कमेंट कर रहे हो तो आप केवल आंसर लिख के छोड़ देते हो तो मुझे याद नहीं रहता कि उस वीडियो में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, है ना। तो आप क्वेश्चन भी थोड़ा मेंशन करें और आंसर दें और मुझे बताएं कि एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस ये जो डिजीज़ है वुचरेरिया के थ्रू होती है जो, इसका वेक्टर कौन है, ठीक है। आपको मुझे इसका आंसर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। पहला एग्जांपल हमने देखा एस्कारिस, उसके बाद में देखा हमने वुचरेरिया, और अब हम बात करेंगे एंसाइलोस्टोमा नाम के एक राउंड वर्म की जिसको हुक वर्म भी कहा जाता है। तो एंसाइलोस्टोमा और हुक वर्म, इसके बारे में आप केवल नाम याद रखें कि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बाकी कुछ भी आपको याद नहीं करना। तो आपने बेसिकली एस्कारिस देखा, सेकंड एग्जाम्पल देखा वुचरेरिया, और
उसके बाद आपने देखा अंसाइलोस्टोमा। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर कोई निमोनिक बना दो, तो देखो इसके निमोनिक की ज़रूरत है नहीं। अस्कारियासिस राउंड वर्म इन्फेक्शन है, ह्यूमन हेल्थ में पढ़ना है आपको। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टा है, एलिफेंटियासिस ह्यूमन हेल्थ में पढ़ना है आपको। तो ये चीज़ें तो वहीं पे याद हो जाती है कि राउंड वर्म इन्फेक्शन से। अंसाइलोस्टोमा बस आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर याद करना होगा बस, ठीक है। तो इसके लिए आपको मुझे नहीं लगता किसी निमोनिक की आवश्यकता है। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल के वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने, ताकि इस तरह के जो और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो केवल मेम्बर्स के लिए हैं उसको भी आप जो है एक्सेस कर सको। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।